अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया। अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। मैं सदके उनके कदमों के कि गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। अहमद हक नुमा दिया, अशरफ बा खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। दरे शान मुस्तफ़ा में जो रजा ने लिख दिया है, बखुदा जहान भर में वही सलाम चल रहा है। दरे शान मुस्तफ़ा में जो रजा ने लिख दिया है, बखुदा जहान भर में वही सलाम चल रहा है। तू है ऐ अशरफे जमाना, ये जहां तेरा दीवाना, तेरे टुकड़ों पे अशरफ ये गुलाम पल रहा है। तेरे टुकड़ों पे अशरफ ये गुलाम पल रहा है। हजरात, कुरान मजीद में आयत का मुख्तसर हिस्सा मैंने तिलावत किया है। अल्लाह का इरशाद है, लेतुमिनु बिल्लाहि व रसूल, ऐ लोगों अल्लाह उसके रसूल को मानो। बेशक अल्लाह उसके रसूल को मानो। इमाम शाफी ने ये पढ़ा है, आपने लिखा है ली। हालांकि शायर का जो शेर होता है उसका ख्याल कहाँ तक होता है ये वही समझ सकता है। ली हमारे लिए खमसा 5 नाम काफी हैं। कब? जब हम बलाओं में वबाओं में घिरे हुए हों, मुसीबतें घेर लें, बचाव की कोई सूरत नजर न आए। बुजुर्गों ने हमारे फरमाया है कि आप दरिया में सफर कर रहे हों, आप दरिया में तूफान बला का तूफान आ जाए, आपकी कश्ती भंवर में हो, डूबने के कगार पर हो, इन 5 नामों को लिख करके डाल दें तो कश्ती डूबने से बच जाए। जमाने से बुजुर्गों में यह तरीका चला आया, जब से इमाम शाफी ने लिखा है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है, जिस मकान पर आवेजा होगा लिख करके लटका दिया जाए। 5 नाम ली हमारे लिए खमसा, ये 5 नाम काफी हैं। कौन? मोहम्मद मुस्तफ़ा, अली मुर्तजा, फातिमा जहरा, इमाम हसन मुस्तबा, इमाम हुसैन शहीद करबला। ये पंजतने पाक के नामों को लिखकर मकान पर आवेजा कर दे, वो मकान आग से जलने से महफूज रह जाता है। दरिया में लिखकर डाल दे तो पानी में डूबने से बच जाता है। तो जिस खुशनसीब की दिल की तख्ती पर लिखा होगा मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम, अली मुर्तजा का नाम, फातिमा जहरा का नाम, जहन्नम दर बगल, कलमा बल्लभ, फिरदौस दर दामन, सरे महशर ये कौन आया है दीवाना मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जन्नत गौसुल फरा, जिंदाबाद, जन्नत गौसुल फरा, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पंजतने पाक के नाम हैं और इस खानदान की बरकत क्या है। हम बहुत दूर ईरान तुरान ना जाएं, अभी हजरत तशरीफ लाएंगे। मुफ्ती साहब क़िबला को जिनके जरिए जिनसे खिलाफत मिली है, सिलसिले अशरफिया आप हल्के में ना लीजिएगा। बड़ी खुशी की बात है कि जश्न गौसुल वरा है, तो इसी सिलसिले अशरफिया में सिलसिले मुनव्वरिया मुअम्मरिया भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहीं सिलसिला नहीं मिल रहा। सिलसिले मुनव्वरिया मुअम्मरिया जो है वो सिलसिले अशरफिया में है। और मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने फरमाया है, वो गौसुल आजम है जो इमाम हसन मुस्तबा के बेटे, और ये गौसुल आलम है इमाम हुसैन शहीद करबला के बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम जिंदाबाद, फैज़ान मखदूम समदा, जिंदाबाद, फैज़ान औलियाए किराम जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाई स्कूल के कोर्स में ये शामिल है।
उर्दू मीडियम से जो लोग हाई स्कूल कर रहे हैं उनके कोर्स में शामिल है। हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू जबान में किताब लिखने वाली जात का नाम मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुभान हिंदुस्तान अल्लाह। में उर्दू जबान के बानी, उर्दू नज्म के बानी हजरत हसानुल हिंद अमीर खुसरू हैं और उर्दू नस्र के बानी मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी हैं। मखदूम अशरफ फरमाते हैं, मखदूम अशरफ ने फरमाया, माए पेट से बच्चा जनती हैं और अल्लाह ने मुझे ये कुदरत बख्शा है, मैंने आंखों से अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल को बनाया, सुभान अल्लाह। आंखों से अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल को बनाया है। मखदूम साहब ने फरमाया है, हर के बदरत आस्ताने रूहाबाद हाजिर आया, जो भी मेरे लोगों के लिए बचा के रखिएगा। सुभान अल्लाह। मखदूम साहब ने फरमाया है, मेरे आस्ताने पर जो भी हाजिर आएगा, चाहे ख्वाहिश दीनी या दुनियावी लेकर, उसकी एक ख्वाहिश जरूर पूरी होगी, एक ख्वाहिश उसकी जरूर पूरी होगी। और मखदूम अशरफ की एक करामत है, मखदूम साहब जिस इलाके में गए हैं उस इलाके की जो राइज जबान थी उसी जबान में आपने किताब लिखा है। जिस इलाके में आप गए हैं उस इलाका, हमारे यहाँ इलाका बदलता है तो जबान बदलती है, और जब जबान बदलती है तो तहजीब बदल जाती है। कल्चर का असल जो होता है वो ज्यादा, तो तहजीब जो है वह जबान पर असर रखती है। मखदूम साहब जिस इलाके में गए हैं वहां की जो राइज जबान थी उसी जबान में आपने किताब लिखा है। जैसे अपने इलाके में आए गढ़ी सातपनपुर, इन्होना के इलाके में आए, इन्होना में जो मज़ार है मौलाना क़यामुद्दीन की, हुजूर महबूब इलाही के खलीफा है, मखदूम साहब ने लताइफ अशरफी में लिखा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। बाबा के नाम से सुभान अल्लाह। हम ईरान तुरान नहीं, खाली रायबरेली की तारीख आपसे बयान करें। अब जिला कट गया है ना, जैसे हमारा भारत बटा है, ख्वाजा का भारत नहीं बटा। गैर मुनकसिम भारत के बादशाह है अताए रसूल ख्वाजा गरीब नवाज। बेशक मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला चला मखदूमुल आफाक सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन से। यही जायस में पैदा हुए हैं सैयद मोहम्मद मुहद्दिस की छोटवी रहमतुल्लाह अलैह। बड़ा मशहूर नाम है। मुहद्दिस साहब को शेर है, नाम ही नाम है जो कुछ है हकीकत के सिवा, रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। पास सजदे भी थे, रोजे भी, ज़कातो हज भी, हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा, हश्र में काम न आया कोई रहमत के सिवा। यही जायस में मुहद्दिस साहब पैदा हुए हैं। और जायस के करीब अपने वहाँ एक कस्बा है सलवन। हमारे यहाँ इलाके में जो कब्रें बनती हैं उत्तर दक्षिण को, उत्तर को सराहना होता है, दक्षिण को पहचाना पाए, ताकि रुख उनका किबला के जानिब रहे। मगर आप चले जाए सलवन, यहाँ दो मज़ारें हैं, सैयद अब्दुल गफूर, सैयद अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह की पीर परोठन के नाम से मशहूर है। उनकी कब्रें पूरब पश्चिम को बनी हुई हैं और दोनों लोग शहीद हैं। इनके सर गंज मुरादाबाद में दफन है। रायबरेली में किले की ढाल पर जो मखदूम साहब के पीर भाई मखदूमुल आलम मखदूम शेख अलावल हक गंजे नबातात पन्नवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा मखदूम आदिलुल मुल्क मखदूम शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के मजार है, जो फातिह रायबरेली है। मखदूम आदिलुल मुल्क मखदूम शाह मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह अदब का ये आलम है। सैयद अब्दुल गफूर, सैयद अब्दुल शकूर, इनकी कब्रें बनाई जाती उत्तर दक्षिण को तो अपने आप जमीन फट जाती, इनकी कब्रें पूरब पश्चिम को हो जाती। लोगों ने कई बार कोशिश किया तो आवाज आई, हमें इसी हाल में रहने दो, यहाँ एक खानदान आएगा, एक खानवादा आबाद होगा, एक पीर आएगा, उनका कयाम वहां होगा। अगर ऐसे लेटते हैं तो हमारा पांव उनकी खानका के जानिब हो जाएगा। सदियों पहले, और ये जितने सिलसिले, चाहे सलवन की खानका का हो, खानका करीमिया सलवन के माजी करीब के बुजुर्ग गुजरे हैं, रासुल मुहद्दिसीन शाह मोहम्मद नई मता शाह सलवनी रहमतुल्लाह अलैह, हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे हैं। शाह मेहंदी अताबदार रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब थी हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की बहन, और आपके साहबजादे हैं रासुल मुहद्दिसीन कुतुबुल वक्त गौसे जमा शाह मोहम्मद नई मता शाह सलवनी रहमतुल्लाह अलैह। रासुल मुहद्दिसीन हैं, 80,000 हदीसें जिन्हें जबानी याद थी। अल्लाह अकबर, वाह 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 सुभान अल्लाह। मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह पासबान मिल्लत लोग गए थे, अब इसका टाइम नहीं है कि इस पर तफसील से करते। 10 साल के बाद, उनके इंतकाल के 10 साल के बाद आपकी कब्र का बनगा टूट गया था।
साहिब सजादा थे मोहम्मद हुसैन मियाँ, वो पेशा से हाई कोर्ट में वकील भी थे। आपने ख्वाब दिखाया मेरी कब्र का बनगा टूट गया, इसको दुरुस्त करा दीजिए। यही सलवन की में आपकी कब्र है। ख्वाब दिखाया मेरी कब्र का बनगा टूट गया है, उसको दुरुस्त करा दीजिए। तो पहले तो लोगों ने एतबार ना किया, 2-3 बार ख्वाब आए तो ऐलान हो गया कि मियाँ की कब्र खोली जाएगी। जब आपकी कब्र को खोला गया तो 10 साल पहले सलवन की जमीन पर आपको दफन किया गया था। और जब कब्र को बनगा हटाने के लिए कब्र खोली गई तो आपके कफन पे मिट्टी के दाग का निशान भी नहीं पड़ा हुआ था। ताजा कब्र आपकी वैसे ही जाहिर हो रही थी। जमीन मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो जज्बात में नहीं कहा गया इसके सरकार में दम किसका भी निकला होगा, जिस्म तो जिस्म है, कफन तक ना उसका मैला होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, शान औलियाए किराम जिंदाबाद। मुहद्दिस साहब फरमाते हैं कि हमें मुल्तान से उनको दावत आई, उस जमाने में मिला हुआ था। ये सन 68 से पहले का वाकया है। मुहद्दिस सैयद मोहम्मद की चोचवी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस साहब का बयान है कि मुल्तान से हमें दावत आई। मुहद्दिस साहब शागिर्द है मुहद्दिस सूरती के, ये पीलीभीत में रहते थे, इल्म हदीस के शागिर्द मुहद्दिस सूरती से, और फिर फिक़ह का इल्म पढ़ा है इमाम अहमद रजा आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास। मुहद्दिस साहब का बयान है, आप जो अभी हजरत तशरीफ लाएंगे अनीस मियाँ साहब, आप देखिए ये खानदान कितना अजीम खानदान है। मुहद्दिस साहब फरमाते हैं कि मुल्तान से हमें जो दावत आई, जिन लोगों ने हमें बुलवाया वो लोग भी अपने आप को सैयद कहलाते थे, और वहां मैं गया उनकी दावत पर। जब मैं वहां पहुंचा मुल्तान, वहां पहुंचा, उनके यहाँ पहुंच गया तो आप फरमाते हैं कि वहां हमें एक खबर मिली। लोगों ने रवायत बयान की, लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ एक कब्र है और साहिबे कब्र इंतकाल के बाद अपने मुरीदों से मुसाफा करते थे। सुभान अल्लाह। तो मुहद्दिस साहब फरमाते मैंने उन लोगों से पूछा फिर, तो कहा कि कोई आदमी नापाकी की हालत में था, उनका हाथ छू लिया तो फिर जब से हाथ जाहिर होना बंद हो गया। और ये आवाज आई है कोई सैयद सहीहुन नसब आएगा, उसके मुसाफा के लिए अब कब्र से हाथ बाहर जाहिर होगा। तो मुहद्दिस साहब फरमाते मैंने उनसे सैयद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग भी तो अपने आप को सैयद कहलाते हैं, आखिर आप लोग क्यों नहीं गए उनकी कब्र के ऊपर? तो भैया सैयदों में भी बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। आले सैयद, काले सैयद, पाले सैयद, साले सैयद, अब सैयदों की बड़ी किस्में हैं। मुहद्दिस साहब फरमाते हैं कि मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोग क्यों नहीं गए? तो उन लोगों ने कहा हजरत जाता क्या शक है कि कहीं वहां से यहाँ तक बीच में किसी का दखील ना हो गया हो कोई, और वहां तो सारी कलई खुल जाएगी, हमारे डर के हम लोग नहीं गए। तो मुहद्दिस साहब फरमाते मैंने कहा आप ऐलान करा दीजिए, मुझे अपने नसब के ऊपर यकीन है और मैं उनकी कब्र पर चलूंगा। अगर साहिब कब्र का कौल सच्चा है तो मैं उनके यहाँ सलाम मुसाफा के लिए हाथ जाहिर होता, मैं उनकी कब्र पर चलूंगा। मुझे अपने नसब के ऊपर यकीन है, मैं जिलानी सैयद हूँ। ऐलान हो गया। मुहद्दिस साहब फरमाते मैंने 2 रकात नफिल पढ़ा और अपने जद्द आला की रूह की जानिब रूहानियत को मुतवज्जो हुआ, और फिर मैं उनकी कब्र पर गया और जैसे मैंने सलाम किया तो वाकई उनकी कब्र से दाहिना हाथ बाहर जाहिर हुआ। मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया, उलट पलट करके देखा, सारे मजमा ने देखा, और मैं जैसे ही हाथ को बोसा देने के लिए, आग चूमने के लिए मैं जैसे आगे बढ़ा तो हाथ अंदर चला गया। तो आप फरमाते हैं फिर मैंने अर्ज किया हुजूर सुन्नत है मुसाफा में दोनों हाथ का लगना, एक ही हाथ जाहिर हुआ है। तो आप फरमाते हैं कि दूसरा हाथ उनका बायां हाथ भी जाहिर हुआ और मैंने उसको भी अपने हाथ में लिया, उलट पलट करके देखा और जैसे ही चूमना चाहा तो हाथ अंदर चला गया। फिर आप फरमाते हैं मैंने अर्ज किया हुजूर हमारे यहाँ मशाइखिन चिश्त अहले बहिश्त में कदम बोसी का बड़ा मकाम है, रिवाज है। तो उनके कदमैन भी जाहिर हुए। सुभान अल्लाह। जैसे मैं उनको बोसा देने के लिए आगे बढ़ा तो उनके कदम अंदर चले गए। आप फरमाते मुझे बेख्तियार बड़े जोर से रोना आया और मैंने अर्ज किया हुजूर आपने गुलाम सैयद ज़ादे को इज्जत नहीं बख्शा, न दस्त बोसी का शर्म मिला है, न कदम बोसी का शर्म मिला है। तो कब्र से आवाज आती है मैं खान हूँ पठान, खान को जेब नहीं देता, किसी सैयद के अपने हाथ को चूमा
चुमवावे। ये खान को जेब नहीं देता कि सैयद से अपने हाथ को चुमवावे। मर्तबा आले मोहम्मद को खुदा देता है, तुम घटाते हो तो और बढ़ा देता है। लोग जिसे बीमार समझते हैं, ऐसा अभी तो जमाने को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। गौसे आजम जिंदाबाद। फैज़ाने औलियाए किराम जिंदाबाद। हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला अशरफी जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। अहमदी हकनुमा दिया, अशरफ खुदा दिया, मुझको मेरे करीम ने पीर बहुत बड़ा दिया। मैं सदके उनके कदमों के कि गरीबों की कब्र में तख्ते को आके तख्ते सुलेमा बना दिया। सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया और बिन देखे हमने उसको खुदा मान लिया। वस्सलामु अला